यांगशुन अपने पास्ट को याद करता है। वो भिया की कब्र पर रिस्पेक्ट पे कर रहा है। वो सैड है। वो याद करता है कि उसने भिया को कहा था कि तुम मुझे मून की याद दिलाते हो। भिया कहती है कि क्या कहा। यांगशुन कहता है कि कुछ नहीं। वो सोचता है कि मैंने बिना सोचे समझे ये कह दिया था, पर तब से तुमने मून को देखकर सोचना शुरू कर दिया। तुम्हारे आखिरी समय पर भी तुम्हें मून की याद थी। तुम मून को देखते हुए क्या सोचा करती थी। मैं हैरान था कि इतनी बेकार सी जिंदगी के बाद भी तुम खुद का ध्यान कहीं लगा सकती थी। तुम्हें अपनी शॉट चलाना बहुत पसंद था, पर अब तुम वो भी नहीं कर सकती और ना ही तुम अब मून को देख सकती हो। तो तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारा क्या मतलब था कि तुम ये करना चाहती थी? मुझे इसके बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे इसका आंसर नहीं मिलने वाला। यांगशुन देखता है कि जिन ने भिया को चाटा मारा है। ये देखकर यांगशुन आग बबूला हो जाता है। उसे नहीं पता कि ये भिया का फादर है। वो जिन पर अटैक करता है। वो नोटिस करता है कि जिन ने उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर लिया है। जिन पूछता है कि तुम हमारी फैमिली मैटर में इंटरफेयर करने वाले होते कौन हो। ये सुनकर यांगशुन समझ जाता है कि जिन नामगुंग क्लैन का हेड है। यांगशुन खुद को उससे इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं यांगशुन हूँ, जो कि तुम्हारी डॉटर से मैरिज करने वाला हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जिन कहता है कि यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मैं अपनी डॉटर को तमीज सिखा रहा हूँ। यांगशुन कहता है कि मैं अपनी फियांसे को पिटते हुए नहीं देख सकता। अगर मेरे पॉइंट से देखो तो तुम मेरे गेस्ट को हार्म पहुँचा रहे हो। ये सुनकर जीन गुस्से में आ जाता है। उसकी बॉडी में से लाइटनिंग निकल रही है। जीन उससे कहता है कि तुम्हारे में टैलेंट है, पर तुम्हारे में ह्यूमैनिटी की कमी है। तुम एकदम अपने फादर जैसे हो। यांगशुन कहता है कि तुम्हारे लड़के में तो ना ही टैलेंट और ना ही ह्यूमैनिटी है। तुम उसे अपनी सेकंड डॉटर क्यों नहीं कहते? ये सुनकर तो जीन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। इतने में यांगशुन का फादर चियोलोंग कहता है कि लगता है मेरे लड़के ने परेशानी खड़ी कर दी। ये अभी यंग है, मैं इसे समझा दूंगा, तो इस इंसिडेंट को इग्नोर करो। यांगशुन जीन से माफी मांगता है। चियोलोंग यांगशुन को वहां से ले जाते हुए कहता है कि मैं कल तुमसे मिलता हूँ। जीन चिल्लाते हुए कहता है कि ये बात माफी मांगने से शांत नहीं होने वाली। तभी चुनलियोन जीन को एक आंख दिखाता है। जीन ये देखकर डर जाता है। चुलोंग और यांगशुन वहां से चले जाते हैं। जीन भिया से कहता है कि तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हें पनिश कर लिया। यांगशुन अपने फादर के संग है। उसे डर लग रहा है कि आज तो उसकी खैर नहीं। तभी चुलोंग उसे आवाज लगाता है। यांगशुन को लगता है कि वो मुझे जान से मार देगा, पर चुलोंग कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। तुम जिसकी केयर करते हो, तुमने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। यांगचुन सोचता है कि अब इसे क्या हो गया। मैंने इसे मेरे मार्शल आर्ट्स के अलावा कभी और तारीफ करते हुए नहीं देखा। यांगशुन याद करता है कि वो अपने फादर को एक फ्लावर दे रहा है। उसकी मदर स्माइल करती है। चुईलोंग फ्लावर एक्सेप्ट करता है। यांगशुन कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं अपनी सिस्टर को वापस ले आऊंगा तो तुम मुझे ग्रेट सेज पिल दोगे। चुईलोंग कहता है कि हाँ, मैं उसी के बारे में बात करने वाला था। यांगशुन कहता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अंडरग्राउंड लेकर चलो। चुईलोंग हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उस दिन के बाद से तुम उस जगह के आसपास भी नहीं जाना चाहते थे। यांगशुन कहता है कि एक न एक दिन तो मुझे उसके बारे में जानना ही होगा। चुईलोंग कुछ सोचता है। वो कहता है कि ठीक है, कल शादी की बात करने के बाद हम वहाँ पर चलेंगे। यांगशुन कंफ्यूज है। क्या कहा शादी की बात? चुईलोंग बताता है कि मैं कल तुम्हारी शादी की बात नामगुंग क्लैन के हेड से करने वाला हूँ, तो तुम लेट मत होना। यांगशुन कहता है कि ठीक है। वो अपने रूम में चला जाता है। वो एल्डर शिन से कहता है कि तुमने कुछ क्यों नहीं किया। एल्डर शिन कहता है कि पर तुम मेरी बात कब से सुनने लग गए? वैसे तुम्हें देखने में बहुत मजा आ रहा था, मानो डर के मारे तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई हो। खैर, टांग के उस टूर्नामेंट का क्या? तुम उसके इनविटेशन को मना कर सकते थे। यांगशुन कहता है कि मेरे पास उसे मना करने का कोई रीजन नहीं था, और वैसे भी हैनन पास में ही है, और वैसे भी मैं वहाँ पर किसी से मिलना चाहता हूँ। एल्डर पूछता है कि क्या अब भी वहाँ पर सोलिन है? अगर ऐसा है तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक सकते हो? वहाँ पर मुझे कुछ चेक करना है। यांगशुन कहता है कि ठीक है, हम वहाँ पर रुकेंगे। अगले दिन यांगशुन वहाँ पर जल्दी पहुँच गया है। वो सोचता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर भिया आती है। वो कहती है कि तो तुम यहाँ पर आ गए। यांगचुन उसे देखते हुए कहता है कि तुम्हें इतना समय कैसे लग गया? ऐसी ओकेशन पर तो हमें जल्दी आ जाना चाहिए। भिया को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। भिया बहुत क्यूट लग रही है। इसके बाद वो मीटिंग करता है। चुईलोंग कहता है कि क्या तुम कल रात सही से सो पाए? हो सकता है कि उस इंसिडेंट के बाद तुम्हें सही से नींद आ गई हो। जीन कहता है कि तुम्हें हमारी चिंता है, उसका धन्यवाद, पर तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
चुलोंग कहता है कि मुझे चिंता करनी पड़ती है, ये इंसिडेंट मुझसे रिलेटेड है। जीन गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं कल के इंसिडेंट से बता सकता हूँ कि तुम अब भी नहीं बदले। चुलोंग कहता है कि खैर छोड़ो, मैरिज की बात करता है। यांगशुन नोटिस करता है कि मैरिज की बात सही जा रही है। हालांकि वो एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी है, पर फिर भी उन्हें अपने पर्सनल मैटर को अलग रखना आता है। वो भिया की ओर देखता है जो कि आराम से खाना खा रही है। वो सोचता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे खा सकती हो। तभी वो एक दूसरे को देखते हैं। भिया को शर्म आती है, वो उससे आई कांटेक्ट हटा लेती है। चुइलोंग कहता है कि जब यांगचुन 20 साल का हो जाएगा तब वो क्लैन का उत्तराधिकारी बनेगा, तब वो दोनों हमारे कैसल में रह सकते हैं। जीन कहता है कि पर उसमें तो बहुत समय है। चुइलोंग अपनी आंख दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये देखकर जीन डर जाता है। वहीं यांगचुन सोचता है कि कल भी यही हुआ था, वो मेरे फादर से बहस नहीं कर सकता। जीन कहता है कि ठीक है, पर हमें वेडिंग कब करनी चाहिए। चुइलोंग कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई डेट नहीं है तो नेक्स्ट स्प्रिंग कैसी रहेगी। जीन कहता है कि मैं अपने क्लैन एल्डर से इसके बारे में बात करके तुम्हें बताऊंगा। उस रात जीन गुस्से में है। वो याद करता है कि चुइलोंग ने उसे फाइट में हरा दिया था। उसकी फायर इतनी तेज थी कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो बताता है कि तब से मैं खुद पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं अपना 100% दूंगा तो तुम्हें सरपास कर जाऊंगा। तभी उसे याद आता है कि उसका मास्टर उसे बता रहा है कि तुम अंदर से खाली हो। जीन कहता है कि क्या कहा। हेवनली सुप्रीम बताता है कि तुम अंदर से खाली हो, तुम्हें और क्यूआई गैदर करने की जरूरत नहीं है। जीन सोचता है कि वो क्या कहना चाहता था। मैं कई सालों से इसका आंसर ढूंढ रहा हूँ और मैं अब भी चियोलोंग की शैडो से बाहर नहीं आ पाया हूँ, और अब उसका लड़का भी मुझे हल्के में ले रहा है। जीन अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए कहता है कि अगर वो अपने लड़के को सबक नहीं सिखाएगा तो फिर मुझे खुद उसको सबक सिखाना होगा। वो यांगशुन को बीट करने जा रहा है और वहीं दूसरी ओर डिवाइन ब्लेड सियोला को ट्रेन कर रही है। वो कहती है कि तुम्हें स्वॉर्ड के साउंड से मूव करना है। सियोला स्वॉर्ड को स्विंग करती है। डिवाइन ब्लेड उसे रुकने को कहती है। वो बताती है कि तुम पहले से बेटर हो गई हो, पर तभी वो जीन का ओरा महसूस करती है। वो सियोला से पूछती है कि क्या तुम भी ये महसूस कर सकती हो। वो भिया के चैम्बर से आ रहा है। डिवाइन ब्लेड सियोला को वहाँ जाने को कहती है। सियोला कहती है कि अगर मैं वहाँ गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं गू क्लैन की सर्वेंट हूँ। डिवाइन ब्लेड कहती है कि वो मैं संभाल लूंगी। जीन यांगशुन की ओर बढ़ रहा है। तभी सियोला उसे कहती है कि रुक जाओ। सियोला उसके सामने आ गई है। जीन कहता है कि तुम तो वही सर्वेंट हो ना जो चुइलोंग के लड़के के पीछे दौड़ती रहती हो, तुम अपने फेस को छुपा रही हो। सियोला डिवाइन ब्लेड से कहती है कि मुझे लगा तुमने सब संभाल लिया है। जीन पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। अगर तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम जैसे सर्वेंट के संग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सियोला कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी स्केरी इंटेंट को सेंस कर सकती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यंग मास्टर पे अपना गुस्सा निकालने जा रहे हो, क्यों? सही कहा ना? ये सुनकर जीन गुस्से में आ जाता है। वो अटैक करने वाला है। सियोला पूछती है कि अब मैं क्या करूं? डिवाइन ब्लेड उसे स्वॉर्ड निकालने को कहती है। जीन कहता है कि उस लड़के ने तुम्हें भी ये बात बता दी। वो अटैक करते हुए कहता है कि तुम सबके सब ने मेरी नाक में दम कर दिया है, मैं तुमसे हेट करता हूँ। वो सियोला की ओर अटैक करता है। डिवाइन ब्लेड बताती है कि बस तुम वैसा करो जैसा हमने प्रैक्टिस की है। सियोला स्वॉर्ड से उसके अटैक को काट देती है। जीन को ये देखकर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि ये मेरे अटैक को कैसे काट सकती है। वो पूछता है कि तुम हो कौन? सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड पर, जहाँ पर किसी क्लैन का एक सर्वेंट एक प्रिजनर से मिलने आ रहा है। सर्वेंट कहता है कि क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? प्रिजनर कहता है कि तुम्हें तो देखकर लगता है कि तुम्हें इस फैमिली में रहने में मजा आ रहा है। सर्वेंट अपना रूप चेंज करते हुए कहता है कि मैं कई समय से इस भेष में हूँ, तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है। तो बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? प्रिजनर कहता है कि तुम्हें डार्क नाइट पैलेस जाना होगा। सर्वेंट कहता है कि पर मैं वहाँ क्यों जाऊँ? प्रिजनर बताता है कि फर्स्ट एल्डर ने हमसे कुछ रिक्वेस्ट की है, इस लेटर को डार्क नाइट पैलेस में दे देना। सर्वेंट जाते हुए कहता है कि ये तो बहुत सरदर्दी का काम है। प्रिजनर कहता है कि मैं ये काम तुम पर छोड़ता हूँ। इसके बाद वो प्रिजनर जोर जोर की हंसने लगता है। वो कहता है कि किसे लगा था कि फर्स्ट एल्डर और पावर के लिए ये सब भी करेगा? तुम पावर के नशे में चूर हो गए। फर्स्ट एल्डर गू चुंग जुंग और वहीं दूसरी ओर डिवाइन ब्लेड जीन से फाइट कर रही है। जीन गुस्से में है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके मूवमेंट शार्प नहीं है, पर फिर भी ये मेरे अटैक से बच जा रही है। जीन सियोला पर कई बार अटैक करता है,
पर उसका एक भी अटैक सियोला को टच नहीं कर पाता। जीन इससे परेशान हो गया है। वो सोचता है कि वो मेरे अटैक को परफेक्ट टाइम पर ब्लॉक कर रही है। क्या गु क्लैन अपने सर्वेंट को भी स्वॉर्ड सिखाता है? अगर ऐसा है भी तो ये मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकती है? जीन नोटिस करता है कि सियोला स्वॉर्ड रेजोनेंस को प्रोड्यूस कर रही है। इस साउंड्स को जीन स्वॉर्डमैन भी आसानी से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, पर एक सर्वेंट ऐसा कैसे कर सकता है? जीन गुस्से में है। वो सोचता है कि ये नामुमकिन है। वो एक अटैक को प्रिपेयर कर रहा है। डिवाइन ब्लेड उसके इस अटैक के लिए रेडी है। जीन कहता है कि क्या तुम इसे भी डॉज कर सकती हो? वो वहां से गायब होकर सियोला के पीछे आ जाता है। वो वहां से सियोला पर अटैक करता है। इस अटैक से बहुत बड़ा धमाका होता है। जीन नोटिस करता है कि सियोला ने उसे भी डॉज कर लिया है। असल में डिवाइन ब्लेड ने सियोला की बॉडी को टेक ओवर कर लिया है। जीन नोटिस करता है कि उसके हेयर का कलर चेंज हो गया है। डिवाइन ब्लेड उस पर अटैक करती है। जीन नोटिस करता है कि उसका स्वॉर्ड फ्लो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। वहीं डिवाइन ब्लेड कहती है कि जब मैं तुम्हारी स्वॉर्ड देखती हूँ तो मुझे सैड महसूस होता है। मैं इसके खालीपन को देख सकती हूँ। ये सुनकर जीन को उसके मास्टर की याद आती है। उसने भी यही सेम वर्ड कहा था। जीन और गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? डिवाइन ब्लेड उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचती है कि ये नामगुंग स्वॉर्ड को यूज कर रहा है, पर फिर भी इसकी फॉर्म मैसी है। लगता है कि ये अपने पास से भटक गया है। डिवाइन ब्लेड याद करती है कि मेरी पास्ट लाइफ में हेवनली सुप्रीम एक स्किल नामगुंग स्वॉर्डमैन था, पर वो हमेशा ध्यान देता था कि उसकी स्वॉर्ड बहुत रफ है। क्या नामगुंग स्वॉर्ड स्टाइल हमेशा से ऐसा रहा है? वो बिया को याद करते हुए कहती है कि डिमोनिक ब्लेड एम्प्रेस उनसे बहुत अलग थी। उसकी स्वॉर्ड को हमेशा उसका रास्ता पता था। सारे नामगुंग मार्शल आर्टिस्ट में से सिर्फ उसकी स्वॉर्डमैनशिप ही क्यों इतनी अलग थी? डिवाइन ब्लेड जिन पर अटैक करके उसे दूर कर देती है। वहीं जिन इरिटेट होते हुए चिल्लाता है कि मेरी स्वॉर्ड तुम तक क्यों नहीं पहुंच रही। वह डिवाइन ब्लेड की ओर अटैक करता है। वो सोचती है कि मुझे इसे शांत करना होगा। हालांकि ये मैं मेथड यूज तो नहीं करना चाहती, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो बिया की टेक्निक का यूज करते हुए जीन के अटैक को डॉज करते हुए अपनी स्वॉर्ड जीन के फेस के पास ले जाती है। ये देखते हुए जीन हैरान हो जाता है। वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। वो कहता है कि ये तो नामगुंग क्लैन की टेक्निक थी, तुमने इसे कैसे किया? जीन पूछता है कि तुमने नामगुंग स्वॉर्ड टेक्निक को कहां से सीखा? नहीं, तुम मुझे सिखाओ, मुझे इसकी जरूरत है। ये सुनकर डिवाइन ब्लेड सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना डेस्परेट होगा। वो कहती है कि नामगुंग क्लैन के हेड खड़े हो जाओ। मैं गु क्लैन की सिर्फ एक सर्वेंट हूँ। मैंने स्किल दूसरों को देखकर सीखी है, तो मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि इसे कैसे किया जाता है। जीन पूछता है कि तुमने किसे देखा है? डिवाइन ब्लेड कहती है कि ये मैंने अपने मास्टर को देखकर सीखी है। जीन कहता है कि ये क्या बकवास है, उस लड़के को क्या ही पता हो सकता है। डिवाइन ब्लेड कहती है कि मैंने सुना है कि उसने नामगुंग क्लैन की लॉस्ट स्वॉर्ड टेक्निक को बड़े ही पास से देखा है। तुम मुझ पर बिलीव करो या नहीं, यही सच है, और मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ हुआ है वो तुम किसी को नहीं बताओगे। और अगर तुम मेरे मास्टर से सीखना चाहते हो तो तुम्हें ये गुस्सा छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। यांगचुन के बारे में सोचकर जीन अब भी हैरान है। और वहीं डिवाइन ब्लेड कहती है कि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी बॉडी देती हूँ। सियोला पूछती है कि क्या उसे ऐसे छोड़ना ठीक रहेगा, कहीं वो मास्टर पर अटैक ना कर दे। डिवाइन ब्लेड बताती है कि हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने यांगचुन पर ब्लेम लगा दिया है, मुझे माफ करना यांगचुन। यांगचुन की आंख खुलती है। वो नोटिस करता है कि उसका हाथ नम हो गया है। तभी वो नोटिस करता है कि बिया उसके हाथ पर सर रखकर उससे चिपक कर सो रही है। वो सोचता है कि जब इसके पेरेंट्स यहाँ पर है तो ये मेरे रूम में क्या कर रही है। तभी वो अपने बगल में एक लेटर को नोटिस करता है। वो लेटर को पढ़ता है। ये लेटर डिवाइन ब्लेड का है, जिसमें लिखा है कि अब तुम्हें नामगुंग क्लैन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सोचता है कि ये लेटर मुझे किसने दिया है। तभी उसे जीन आवाज लगाता है। यांगचुन उसकी वॉइस को पहचान लेता है। वो सोचता है कि नामगुंग क्लैन का हेड यहाँ पर क्या कर रहा है। यांगचुन उसे पूछता है कि तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। जीन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तभी वो अपनी डॉटर को वहां पर देखता है, जो कि कह रही है कि कौन है वहां पर। ये देखकर जीन आंख बबूला हो जाता है। वहीं यांगचुन सोचता है कि इसे भी इसी समय पर मुंह खोलना था। जीन अपने गुस्से को संभालता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। वो उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आया है। यांगचुन देखता है कि जीन अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा है। उसे लगता है कि जीन उस पर अटैक करने वाला है। यांगचुन भी फायर के संग रेडी हो जाता है, पर तभी जीन अपनी टेक्निक को दिखाता है।
जीन पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या कहोगे, बताओ मुझे कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। यांगशुन को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। जीन कहता है कि तुम मुझसे मजाक मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें नामगुन क्लैन की स्वॉर्ड का सही तरीका पता है। तभी यांगशुन को लेटर की याद आती है कि तो उस लेटर का ये मतलब था, पर वो लेटर मुझे किसने लिखा। जीन कहता है कि तुम मुझे वो टेक्निक सिखाओ, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। वहीं शिनशिन सोचता है कि ऐसा क्या हुआ कि एक रात में इतना चेंज हो गया। नामगुन क्लैन के हेड को स्किलफुल होना चाहिए, पर इसने जो अभी टेक्निक दिखाई है वो प्रॉपर नामगुन स्वॉर्ड नहीं है। मैंने तुम्हारी मेमोरी में जितनी भी नामगुन स्वॉर्ड टेक्निक देखी है वो कोई भी सही टेक्निक नहीं है। ये टेक्निक नहीं बल्कि शो ऑफ है। पर तुम्हारी फियांसे ने अपनी पास्ट लाइफ में सही टेक्निक का पता लगा लिया था, पर लगता है कि नामगुन क्लैन की करंट स्वॉर्ड स्टाइल अपना रास्ता भटक गई है। वुयोंग, तुम तो कहते थे कि तुम अपनी स्वॉर्ड स्टाइल को नेक्स्ट जनरेशन में पास डाउन करोगे, पर लगता है कि ये स्टाइल भुला दिया गया है। यांगजुन सोचता है कि क्या कहा मियोंग, कहीं ये हीरो मियोंग की बात तो नहीं कर रहा जिसने ब्लड डीमन से इस वर्ल्ड को सेव करा था। यांगचुन शिन से पूछता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो स्वॉर्ड भी पकड़ना नहीं आती। शिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी एक स्वॉर्डमैन रहा हूँ और इसे देखकर मुझे इस पर दया आ रही है, मुझे इसकी हेल्प करनी होगी। शिन यांगचुन की बॉडी को टेक ओवर करते हुए जीन से उसकी स्वॉर्ड लेता है। वो बताता है कि नामगुन क्लैन स्वॉर्ड एक वेव की तरह है, ये लाइटनिंग एनर्जी को फॉलो करती है ताकि ये लाइटनिंग के मूवमेंट्स को फॉलो कर सके, पर तुम्हें ये इंश्योर करना होगा कि ये एक वेव के फ्लो को मेंटेन करे, एक ऐसी वेव जो कभी नहीं रुकती। जब ये स्लो हो तभी भी सतर्क रहो, अगर शो ऑफ भी करो तो प्रॉपरली करो। शीन उसे नामगुन स्टाइल को परफॉर्म करके दिखाता है। जीन कहता है कि क्या कहा, एक वेव? तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। वो कहता है कि मैं समझ गया। वो खुश होते हुए उसको थैंक्स कहता है। वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि जो भी मैंने सीखा है मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। जीन वहाँ से चला जाता है। शीन कहता है कि चलो अच्छा है, उसे कुछ तो समझ में आया। यांगचुन पूछता है कि पर ओल्ड मैन, तुमने नामगुन स्वॉर्ड को कैसे परफॉर्म किया? शीन कहता है कि जो मैंने देखा मैंने उसकी कॉपी करी, और वैसे जीन को किसने बताया कि तुम्हें स्वॉर्ड चलाना आती है? यांगचुन कहता है कि मुझे नहीं पता। खैर, अब नामगुन क्लैन का हेड मुझ पर गुस्सा नहीं होगा। तभी उसे याद आता है कि आज उसे अपने फादर के संग अंडरग्राउंड जाना था। चुईलोंग कहता है कि तुम लेट हो। यांगचुन उससे माफी मांगता है। चुईलोंग कहता है कि ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। यांगचुन सोचता है कि मैं कहां से शुरू करूं। अंडरग्राउंड में कई सारे डीमंस बंद है जो नोटिस करता है कि उनकी ओर कोई आ रहा है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि हमें बाहर निकालो, हम सबको मार देगी। शीन पूछता है कि ये क्या है? यांगचुन चुईलोंग से कहता है कि तुमने मुझे बताया था कि गू क्लैन इसीलिए एग्जिस्ट करता है। ये पेट्रियार्क का काम है जिसे एक दिन मैं इनहेरिट करूंगा। इससे तुम्हारा क्या मतलब था? चुईलोंग बताता है कि अदर वर्ल्ड के बीन्स है। अदर वर्ल्ड मतलब डीमन रैल्म। गेट खुलने के कारण वो बीन्स यहाँ पर आए थे, पर अब वो वापस नहीं जा सकते। हमने कई बीन्स को पकड़कर यहाँ बंद किया है और यही गू क्लैन का कर्मा और ड्यूटी है। क्या तुम्हें पता है कि हमें इस कर्मा का फल क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि गू क्लैन के फाउंडिंग पैट्रियार्क ने डीमन रैल्म का गेट खोला था। उसके एक्शन ने जोंगयुंग को बर्बाद कर दिया। गू क्लैन को इसलिए अभी तक पनिश किया जा रहा है। ये सुनकर एल्डर शिन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जोंगयुक में जो मॉन्स्टर अपीयर हुए थे वो सब गू क्लैन के कारण हुए थे। वो यांगचुन से पूछता है कि तुम सब इसको सुनने के बाद इतने शांत क्यों हो? यांगचुन बताता है कि मैं ये सब अपनी पास्ट लाइफ में सुन चुका हूँ, क्या तुम्हें मेरी मेमोरी में ये नहीं दिखता? शीन कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सब कुछ नहीं देख सकता, तुम्हारी मेमोरी के कुछ पार्ट्स हिडन थे, पर ऐसा है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यांगचुन चुईलोंग से पूछता है कि तुमने हमें बताया कि हमें पनिश किया जा रहा है, इसका मतलब हमसे ऊपर कोई है जो हमें पनिश कर रहा है। वो याद करता है कि मेरी पास्ट लाइफ में मुझे बहुत कुछ पता चला, पर मुझे कभी इसका जवाब नहीं मिल सका कि गू क्लैन को पनिश कौन कर रहा है। चुईलोंग कहता है कि अभी मैं तुम्हें इसका आंसर नहीं दे सकता, जब तुम क्लैन के हेड बन जाओगे तब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। ये सुनकर डीमस यांगचुन पर हंसने लगता है। वो कहता है कि इसे रिजेक्ट कर दिया, पुअर बॉय। वहीं यांगचुन सोचता है कि फादर ने मना नहीं किया,
मतलब कोई बीन है जो हमें पनिश कर रहा है। अभी के लिए इतना भी ठीक है। च्योलुंग कहता है कि हम यहाँ पर कई समय से है, तो चलो वापस चलते हैं। यांगशुन कहता है कि मैं यहाँ पर अकेले थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ। यांगशुन अकेले वहाँ पर है। शीन कहता है कि तुम थक चुके हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यांगशुन कहता है कि बस थोड़ी देर और। वो याद करता है कि मेरी पास्ट लाइफ में फर्स्ट एल्डर ने यहाँ पर एक बंदे की हेल्प ली थी, मुझे उसे चेक करना है। यांगशुन उसी डीमन प्रिजनर के सामने आ गया है। वो उसे उसके नाम से बुलाता है। प्रिजनर कहता है कि क्या कहा। वो उसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, तुमने मेरा नाम कैसे लिया। उसने यांगशुन का रूप ले लिया है। प्रिजनर कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। वो खुद उसको उसके फादर च्योलुंग में चेंज करते हुए कहता है कि क्या अब तुम्हें डर लग रहा है, क्या तुम्हें अभी भी डर नहीं लग रहा। प्रिजनर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यांगशुन कहता है कि बस ये देखने के लिए कि तुम कैसे हो। मैंने देख लिया। यांगशुन वहाँ से जाने लगता है। प्रिजनर कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो। यांगशुन कहता है कि क्यों नहीं, तुम्हारे दिमाग में जो भी प्लान है उसे अभी निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। यांगशुन चला जाता है। प्रिजनर हंसते हुए रूप को चेंज करता है। वो कहता है कि ये तो बहुत शांत है, इसीलिए फर्स्ट एल्डर इससे परेशान है। यांगशुन बाहर आ गया है, वो उल्टी कर रहा है। शीन कहता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, किसे पता था कि गूग लाइन के नीचे ऐसा कुछ सीक्रेट है। यांगशुन कहता है कि मैं वहां पर ज्यादा नहीं रुकना चाहता था, हम वैसे ही लेट हो गए हैं। तभी सियोला उसे आवाज लगाती है। वो पूछती है कि तुम कहाँ पर थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वो उसके पास आते हुए कहती है कि क्या तुम बीमार हो, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, कोई तुम्हें बुली कर रहा था क्या। यांगशुन बात को काटते हुए कहता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। सियोला बताती है कि एक यंग लेडी और एक प्रीटी लेडी तुम्हारे संग डिनर करने के लिए पूछ रही थी। यांगशुन सोचता है कि यंग लेडी तो मेरी सिस्टर रियोंग्युआ होगी, पर ये प्रीटी लेडी कौन है। तभी वो कहता है कि कहीं तुम स्वॉर्ड क्वीन को तो प्रीटी लेडी नहीं कह रही, क्या तुमने उसके फेस पर तो ये नहीं कहा। सियोला कहती है कि मैंने कहा और उसे पसंद आया और उन्होंने कहा कि मैं उन्हें इसी नाम से बुलाऊं। यांगशुन कहता है खैर जाने दो। वो भिया के बारे में पूछता है। सियोला बताती है कि वो टैंक क्लैन के लेडी से बात कर रही थी। तभी यांगशुन देखता है कि भिया और टैंग उसके सामने है। टैंग पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। यांगशुन कहता है कि क्या मतलब, ये मेरा ही तो रूम है। वो भिया से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही थी। भिया को छुपाते हुए उससे कहती है कि कुछ भी तो नहीं। यांगशुन कहता है कि चलो अच्छा है कि हम सब यहाँ है, स्वॉर्ड क्वीन मेरे संग डिनर करने वाली है, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो। ये सुनकर टैंग खुश हो जाती है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि स्वॉर्ड क्वीन वहां आ रही है। ये सुनकर वो हड़बड़ा जाती है। वो कहती है कि मैं अब क्या करूं, मुझे नहीं लगा था कि वो भी यहाँ पर ही है। तभी स्वॉर्ड क्वीन रिंगवा के संग वहां पर आती है। वो टैंग को देखते हुए कहती है कि एक और क्यूट गेस्ट। वही टैंग स्वॉर्ड क्वीन को देखकर एक्साइटेड है। टैंग खुद को स्वॉर्ड क्वीन से इंट्रोड्यूस करती है। स्वॉर्ड क्वीन उससे मिलकर खुश है। वो कहती है कि तो चलो हम रेस्टोरेंट में चलते हैं। वही टैंग सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि स्वॉर्ड क्वीन मेरा इस तरह स्वागत करेगी। वो एक फीमेल आर्टिस्ट में से टॉप की मार्शल आर्टिस्ट है। उसके पास पूरा ऑर्थोडॉक्स एक्ट में से सबसे ब्राइटेस्ट अचीवमेंट है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। रियोंगवा यांगशुन से पूछती है कि तुम्हारे पास एक और लड़की कहाँ से आई, क्या ये भी तुम्हें पसंद करती है। यांगशुन चिल्लाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोचता है कि ये मेरे बारे में ये सब सोच रही है। इसके बाद वो डिनर करने चले जाते हैं। यांगशुन बताता है कि ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। स्वॉर्ड क्वीन बताती है कि ह्यूंग ने अटेंडेंस के संग मिलकर ये फूड प्रिपेयर किया है। यांगशुन याद करता है कि मेरी पास्ट लाइफ में ह्यूंग ने ऐसा कुछ बताया तो था कि उसे कुकिंग पसंद है और वो खुद का रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहा था। यांगशुन सोचता है कि वो मेरे से भी बहुत झूठ बोलता था, तो मैंने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। वो सोचता था कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है। वो फूड खाता है, उसे सही में फूड पसंद आता है। तभी टैंग स्वॉर्ड क्वीन के पास आती है। वो उसे टी ऑफर कर रही है। टैंग बताती है कि ये टी मेरे साइलेंट फ्लावर हर्ब से बनी है, ये स्किन के लिए अच्छी होती है। स्वॉर्ड क्वीन पूछती है कि पर साइलेंट फ्लावर हर्ब तो जहरीली होती है ना। टैंग उसकी बात में हामी भरती है। ये सुनकर यांगशुन को फंदा लगता है और वो सारा खाना अपनी सिस्टर पर थूक देता है। सिस्टर गुस्से में है। यांगशुन माफी मांग रहा है।
सिस्टर चॉपस्टिक से उसकी आंख पर अटैक करती है। यांग चुन भैया की गोद में जा गिरता है। सिस्टर चिल्लाती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। डिनर के बाद यांग चुन स्वॉर्ड क्वीन से माफी मांग रहा है। स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि कोई नहीं, मुझे काफी मजा आया, पर तुम्हारी आंखें कैसी है? यांग चुन कहता है कि उसने मुझे ज्यादा जोर की नहीं मारा, मैं ठीक हूँ। उसकी आंखें लाल हो गई है। स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि मुझे मजा आया, रिंगवा को गुस्से में देखकर मुझे तुम्हारी याद आ गई। यांग चुन उससे टैंक की टी के बारे में पूछता है। स्वॉर्ड क्वीन बताती है कि मैं जानती हूँ कि टैंक तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। वो टैंक क्लैन से है जहाँ पर मजाक मजाक में लोगों को जहर दिया जाता है। वो सही में एक इम्प्रेसिव मार्शल आर्टिस्ट बन गई है। तभी यांग चुन सोचता है कि तुम थकी हुई नजर आ रही हो, क्या कुछ हुआ है? स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि तुमने नोटिस कर लिया, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद, पर तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर स्वॉर्ड क्वीन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर टैंग आती है। वो यांग चुन को आज के डिनर के लिए थैंक्स कहती है। वो कहती है कि तुम्हारे संग खाने में मजा आया। यांग चुन पूछता है कि मेरे संग और या फिर स्वॉर्ड क्वीन के संग। टैंग हड़बड़ाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे संग नहीं, स्वॉर्ड क्वीन के संग, मेरा मतलब तुम दोनों के संग। तभी शीन कहता है कि तुम इस बेचारी को ऐसे छेड़ क्यों रहे हो? खैर वैसे तुम्हें उसे कुछ बताना नहीं है क्या? यांग चुन कहता है कि हाँ याद आया, तुम्हें ड्रैगन एंड फ्योनिक्स असेंबली के बारे में जानना था ना, मैंने उसे अटेंड करने का डिसाइड कर लिया है, तो चलो साथ में चलते हैं। ये सुनकर टैंग खुश हो जाती है। वो यांग चुन के हाथों को पकड़ लेती है, पर टैंग अपने हाथों को दूर करते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं चला कि ये कब हुआ। यांग चुन कहता है कि कोई नहीं, मैं चलता हूँ, तुम भी जाकर रेस्ट करो। यांग चुन वहाँ से चला जाता है। टैंग अपने हाथ को देखकर शर्माने लगती है। वहीं दूसरी ओर सियोला और भिया व्हाइट फ्लावर गार्डन में आए हुए हैं। सियोला कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे फ्लावर्स है। भिया बताती है कि व्हाइट स्माइलिंग फ्लावर है। सियोला पूछती है कि क्या तुम्हें इन फ्लावर्स के बारे में पता है? भिया अपने बचपन को याद करते हुए बताती है कि उसकी मदर को ये फ्लावर्स बहुत पसंद थे। वो याद करती है कि उसकी मदर उसके बालों में फ्लावर्स लगा रही है, लगता है कि वो बीमार है। वो भिया से कहती है कि मेरे जाने के बाद भी तुम खुश रहना। तभी यांग चुन वहाँ आते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि तुम दोनों यहाँ पर हो। वो गार्डन को देखते हुए कहता है कि जब मदर यहाँ पर थी तो तब यहाँ पर और फ्लावर्स हुए करते थे। भिया पूछते हैं कि क्या मैं कुछ फ्लावर्स ले सकती हूँ? यांग चुन कहता है कि हाँ क्यों नहीं। भिया सियोला के बालों में एक फ्लावर लगाते हुए कहती है कि मेरी मदर अक्सर ये किया करती थी। सियोला उसके बालों में भी एक फ्लावर लगाती है। वो दोनों यांग चुन से पूछते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। यांग चुन के पसीने छूटने लगते हैं। शीन कहता है कि तुम सच क्यों नहीं बोलते कि फूल को फूल पर लगाकर तुमने इस चांद की चांदनी को और बढ़ा दिया है। यांग चुन इरिटेट होते हुए शीन से कहता है कि मेरे विचार पढ़ना बंद करो। सियोला कहती है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया। यांग चुन उन्हें समझने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर जीन प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वो फर्स्ट एल्डर की आवाज सुनता है कि मैंने सुना था कि तुम शांक्षी में हो, तो तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ नया पता चला? वो फर्स्ट एल्डर को देखता है। फर्स्ट एल्डर कहता है कि तुम कैसे हो? इसका नाम गू चांग जून है, जो कि गू क्लैन का फर्स्ट एल्डर है। एल्डर ली बताता है कि फर्स्ट एल्डर ने जीन से मीटिंग की है। डिवाइन ब्लेड इस बात को नोटिस करती है। यांग चुन कहता है कि मैं जानता हूँ उन दोनों की मीटिंग हुई है। एल्डर ली कहता है कि तुम इसे हल्के में मत लो, तुम्हें पता है ना फर्स्ट एल्डर गू क्लैन का हेड बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, पर तुम्हें इन दोनों की मीटिंग के बारे में किसने बताया? यांग चुन बताता है कि जीन और मेरी बनने लगी है। हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। जीन ट्रेनिंग कर रहा है। यांग चुन कहता है कि तो तुम अब भी प्रैक्टिस कर रहे हो। जीन बताता है कि मुझे लग रहा है कि मैं बेटर हो रहा हूँ, मानो कि मैं शुरू से स्वॉर्डमैनशिप सीख रहा हूँ। तुम बताओ मैं सुबह के मुकाबले कैसा कर रहा हूँ? यांग चुन कहता है कि तुम थोड़े से इम्प्रूव हो गए हो। जीन सियोला को याद करते हुए कहता है कि उन्होंने मेरी हेल्प की है, मुझे उसका शुक्रिया करना होगा। वैसे फर्स्ट एल्डर मुझे मिलने आया था। यांग चुन कहता है कि क्या कहा फर्स्ट एल्डर? वो तो सही में कुछ प्लानिंग कर रहा था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसने तुमसे क्या बात की है? जीन बताता है कि हमने ज्यादा बात नहीं करी। वो कह रहा था कि अगर मेरा भी सेम गोल है तो मैं उसे ज्वाइन कर लूं। वो मुझसे मीटिंग करना चाह रहा था। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा तुम्हारे फादर और मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं। अगर फर्स्ट एल्डर मेरे पास पहले आया होता तो मैं उसे ज्वाइन कर लेता, पर अभी के लिए मैं अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहता था। तुम चिंता मत करो, मैंने उसका ऑफर मना कर दिया है।
यांगचुन कहता है कि नहीं, तुम्हें उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम उसके प्लान में शामिल हो जाओ और मुझे बताओ कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें और स्वॉर्डमैनशिप के बारे में बताऊंगा। यांगचुन याद करता है कि जीन स्वॉर्डमैनशिप में इंटरेस्टेड है। वो कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एल्डर ली कहता है कि अगर तुम कहते हो तो ठीक है, वैसे तुम ड्रैगन एंड फ्योनिक्स असेंबली में पार्टिसिपेट करने वाले हो। यांगचुन कहता है कि हाँ, मैं असेंबली अटेंड करने वाला हूँ, मेरे लिए एक इनविटेशन आया होगा। एल्डर ली कहता है कि मेरे पास एक इनविटेशन है, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो। सबसे पहले वो सियोला को कुकी देता है और फिर यांगचुन को वो लेटर। एल्डर ली बताता है कि मुझे 2 साल पहले मिला था, तब से मैं ये यूज करने की सोच रहा था। यांगचुन कहता है कि ये तो इनविटेशन नहीं है, ये तो ओरा सुप्रीम की रिकमेंडेशन है। वो वन ऑफ द 3 ग्रेट सुप्रीम में से एक है, जिसने अनऑर्थोडॉक्स एक्ट को कई बार बैटल में डिफीट किया है। पर वो मुझ में इंटरेस्टेड क्यों है? पर तुम्हें रिकमेंडेशन मिला कैसे? एल्डर ली कहता है कि कैसे का क्या मतलब है? ये मुझे खुद ओरा सुप्रीम ने दिया है। वो उसका सिर पकड़ते हुए कहता है कि जब तुम्हें कोई चीज मिले तो तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। चलो जाओ और उन्हें धूल चटाओ। एल्डर ली वहां से जाने लगता है। यांगचुन कहता है कि मैं फर्स्ट एल्डर की परेशानी से निपट ही रहा था कि ये दूसरी परेशानी आ गई। सियोला कहती है कि तुम थके हुए लग रहे हो। यांगचुन कहता है कि मैं थका हुआ ही हूँ, वैसे मैं वॉक पर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे संग आना पसंद करोगी? सियोला टाउन में घूम रही है। वो कहती है कि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय बीत गया था। वो शॉप की ओर चली जाती है। यांगचुन सोचता है कि वो यहाँ आकर बहुत एक्साइटेड है। वो दोनों लोगों के लिए स्टेक्स लाती है। वो यांगचुन को एक स्टेक देते हुए कहती है कि ये ट्रीट मेरी तरफ से है। यांगचुन कहता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। सियोला बताती है कि मुझे सर्वेंट की पगार मिलती है। यांगचुन को यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही सेम सियोला है जो कि मेरे से फूड मांगती रहती थी। जिस तरह से उसने शॉप ओनर से बात की है, लगता है कि वो बहुत चेंज हो गई है। तभी डिवाइन ब्लेड उसे गू क्लेन हेयर कहती है। यांगचुन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा? सियोला कहती है कि गू क्लेन हेयर, हर कोई तुम्हें ये कहता है, तो मैंने भी तुम्हें ये कहने की कोशिश करी, पर लगता है कि ये मुझ पर सूट नहीं करता। जब बाकी लोग कहते हैं तो ये कूल लगता है। इस बात से यांगचुन को पास्ट याद आता है। ये बात हेवनली डीमन के अपीयर होने से पहले की है। डिवाइन ब्लेड उसे गू क्लेन हेयर कहती है। असल में वो डीमन रैल में है। वो दोनों बारी बारी से निगरानी रख रहे हैं। यांगचुन कहता है कि अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डिवाइन ब्लेड पूछती है कि क्या तुम्हारा बात करने का मन नहीं है? क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ? यांगचुन कहता है कि अगर तुम बैठना चाहती हो तो पहले अपने बालों को संभालो। डिवाइन ब्लेड कहती है कि मेरे पास इन्हें बांधने के लिए कुछ भी नहीं है। यांगचुन अपने क्लोथ फाड़ता है। लो इसे यूज करो। डिवाइन ब्लेड पूछती है कि तुम बाहर जाकर क्या करोगे? यांगचुन कहता है कि ये तुम क्या बात कर रही हो? हमें डीमन रैल में 3 साल हो गए हैं और तुम अब भी बाहर जाने की बात कर रही हो। ड्रैगन एंड फ्योनिक असेंबली के आधे से ज्यादा मार्शल आर्ट्स यहाँ पर आते ही मर गए। तुम्हें अब भी होप है। मुझे उस इवेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था। हेयर होने के नाम मुझे ऐसा करना पड़ा और देखो मेरा क्या हाल हुआ है। डिवाइन ब्लेड कहती है कि पर तुम्हारे पास कोई ड्रीम तो होगा, उसके बारे में मैं सुनना चाहती हूँ। यांगचुन कहता है कि कोई ड्रीम नहीं है, ना ही मैंने इसके बारे में कभी सोचा। पर तुम बाहर जाकर क्या करोगी? डिवाइन ब्लेड बताती है कि मैं बाहर जाकर घूमना चाहती हूँ। इस डिमोनिक रैन में नहीं, बल्कि हमारे वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं नए लोगों से मिल सकूं। सियोला पूछती है कि यंग मास्टर तुम्हें क्या हो गया? यांगचुन उसका गाल पकड़कर खींचने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गू क्लेन हेयर कहने की? आगे से कभी तुम मुझे ये मत कहना। सियोला कहती है कि यंग मास्टर बहुत मीन है। वो वहाँ से भाग जाती है। यांगचुन सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसी रहो। 7 हफ्तों के बाद वो असेंबली को ज्वाइन करने के लिए निकलने वाला है। यांगचुन याद करता है कि सेकंड एल्डर ली बैटल में गया है। उसने बताया था कि 5th स्वॉर्ड स्क्वाड प्रॉब्लम फेस कर रही है। एल्डर ली उसे पॉकेट मनी देता है। वो बताता है कि इस विंटर यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली में तुम्हारी सिस्टर फाइट करने वाली है। यांगचुन सोचता है कि मेरी सेकंड सिस्टर गुयोंग वो गू क्लैन में ही है, पर मैं उससे अभी तक नहीं मिला हूँ। वो अकेले में ट्रेनिंग कर रही है। उसे पता चला होगा कि मैं ड्रैगन एंड फ्योनिक्स असेंबली में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, इसीलिए उसने यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली को चुना। उसके संग टैंग, मुयोन और सियोला जा रहे हैं। और हाँ, बिया को उसके फादर से यांगचुन के संग जाने की परमिशन मिल गई। स्वॉर्ड क्वीन और डिवाइन फिजिशियन गू क्लैन में ही रुक रहे हैं। योंग भी वही है, पर अभी के लिए वो
डेंजरस नहीं है, पर अब मुझे फिर से बोरिंग कैरेज में जाना पड़ रहा है। उनकी जर्नी के कुछ समय बाद ही विंटर सीजन आ जाता है। बिया और सियोला ठंड के मारे कपकपा रही है। सियोला यांगशुन से पूछती है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तुम अपने हाथों से फायर शूट करते हो, इसलिए लगता है तुम्हें ठंड नहीं लग रही। क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ? यांगशुन कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो बैठ जाओ। बिया और सियोला दोनों उसके बगल में आकर उसके हाथ पकड़ लेती है। वहीं यांगशुन सोचता है कि क्या इन्होंने मुझे ह्यूमन हैंड वार्मर समझा हुआ है, पर इस समय स्वॉर्ड सुप्रीम हमारे संग नहीं आए। इसका मतलब वो सियोला को ऐसा अकेला छोड़ने में कंफर्टेबल है। वह डिवाइन फिजिशियन से बात कर रहा था, उसके बाद वो मुझे कहीं नहीं दिखा। लगता है आजकल वो बहुत बिजी है और भिया का फादर भी जा चुका होगा। वो एंड टाइम तक मुझसे शॉट सीखता रहा। वो तो अच्छा है कि शीन ने मेरी हेल्प कर दी। वहीं शीन आकर कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने उस फॉर्म को एक दो बार ही देखा है, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। खैर जाने दो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके पास क्यों गए जो तुम्हें मारना चाहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यांगशुन फर्स्ट एल्डर से मिलने गया था। एल्डर कहता है कि तुमने क्या कहा? यांगशुन कहता है कि मैंने कहा कि तुम घमंडी हो रहे हो। तुम्हें पता है कि हमारे पास किस तरह की ड्यूटी है और तुम क्लैन हेड बनने का सोच रहे हो। फर्स्ट एल्डर कहता है कि असल में तो तुम और तुम्हारा फादर घमंडी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले उस ड्यूटी को कैरी कर सकते हो? यांगशुन कहता है कि बातों तो तुम ऐसी कहते हो जैसे कि तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो, पर असल में उसकी पावर ने तुम्हें अंधा कर दिया है। फर्स्ट एल्डर कहता है कि क्यों नहीं, उस पोजीशन से मेरे पास बहुत सारी पावर आ सकती है। यांगशुन कहता है कि अगर ये बात है तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। जब एक पागल कुत्ता अपने ही मालिक को काटने लगता है तो उसे मारने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। यांगशुन बताता है कि मैं उसे वार्निंग देकर आया हूँ। शीन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हें वहाँ पर मार भी सकता था? यांगशुन बताता है कि अगर उसने ऐसा किया होता तो फादर उसे जान से मार देते, और वैसे भी वो बहुत शातिर है। जब तक वो रेडी नहीं होगा तब तक वो अपनी चाल नहीं चलेगा, और अगर कुछ होता भी है तो नामगुन क्लैन से मुझे लेटर मिलेगा। डरने की बात नहीं है, मुझे ड्रैगन एंड फ्योनिक असेंबली पर फोकस करना है। तभी वो देखता है कि टैंक भी खड़ी होकर उसके पास आने की कर रही है। वो कहती है कि मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। इतने में भिया उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मेरा हाथ गर्म है, लाओ मैं तुम्हारे हाथ गर्म कर दूं। कुछ समय बाद उसका कैरेज हैनन पहुंच जाता है। वो वहां से 4 दिन बाद निकलेगा। यांगशुन अपने पैसे को रखते हुए कहता है कि अब लगता है कि हम सही में असेंबली जा रहे हैं। मेरे पास में इस असेंबली में भी बवाल होता है। आज से कुछ सालों बाद इस असेंबली में डीमन रैम खुलेगा और यंग मार्शल आर्टिस्ट को किडनैप कर लेगी। इसे डीमन रैम ट्रांसफर इंसिडेंट के नाम से जाना जाएगा। मैं वहाँ पर कुछ सालों तक फंस गया था, पर किसी तरह से सिर्फ मैं ही वहाँ से भाग पाया। पर जब मेरी आँख खुली तो मानो कि उस दिन कुछ भी ना हुआ हो। सारे मार्शल आर्टिस्ट वहीं पर थे और उन्हें डीमन रैल्म और उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमारे बीच की दरार और टकरार भी भुलाई जा चुकी थी। वैसे टकरार मैंने ही खड़ी की थी, पर वहाँ पर एक ऐसी लड़की भी थी जिसके संग मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। उम्मीद है कि मैं उससे फिर से ना मिलूं। तभी उसे याद आता है कि वो इस समय भी यहाँ पर आ सकती है। क्या वो यहाँ पर तो नहीं आ रही? तभी वो मुयोन को देखता है। वो पूछता है कि तुम अकेले क्यों हो, बाकी सब कहाँ है? उसके पीछे से एक लड़की आ रही है। यांगशुन को लगता है कि वो सियोला है। वो पीछे मुड़ते हुए कहता है कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मुझे भूख लग रही है। उस लड़की का नाम मुयोन हिया है और यांगशुन अभी इसके बारे में ही बात कर रहा था। हिया का पैर फिसलता है, वो गिरने लगती है, पर यांगशुन उसका हाथ पकड़ लेता है और अब वो दोनों साथ में गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर यांगशुन की टीम भी आ जाती है। टैंक कहती है कि मुझे माफ करना, हम लेट हो गए, पर तभी वो देखती है कि हिया यांगशुन के ऊपर गिरी हुई है। टैंक कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है। यांगशुन याद करता है कि ये वही लड़की है जिससे मैं मिलना नहीं चाह रहा था। ये ग्रेड 4 क्लैन में से एक क्लैन मुयोंग क्लैन से है। वो याद करता है कि उसकी पास्ट लाइफ में इससे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मैं इस सिचुएशन में कैसे फंस गया। हे खड़ी होती है, तभी वो पीछे से टैंक की आवाज सुनती है। टैंक कहती है कि तुम तो मिस मुयोंग हो ना। मुयोंग हे कहती है कि टैंक तुमसे मिले तो बहुत समय हो गया। वो बताती है कि मेरा पैर फिसल गया था और गू क्लैन हियर ने मुझे पकड़ लिया। यांगशुन कहता है कि मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूँ। हे कहती है कि तो तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी गलती थी, चलो अच्छा है। अभी यांगशुन सोचता है कि मुझे इससे जल्दी से छुटकारा पाना होगा। हे कुछ कह रही होती है, तभी यांगशुन कहता है कि हमें खाना खाने जाना है, बाय। वो टैंक को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। उसके पीछे पीछे भिया और सियोला भी आ रही होती है। हे भिया को उसके रोज और व्हाइट हेयर कलर से पहचान लेती है।
तभी हे कहती है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। मैंने लंच नहीं किया है और वैसे भी मेरे एक्वेंटेंस को यहाँ आने में थोड़ा समय लगेगा। यांगशुन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे लगा था कि तुम अक्सर लंच स्किप करती हो। वो अपना मुंह बंद करते हुए सोचता है कि मैंने क्या बोल दिया। हे कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो बहुत अजीब हो, तुम मुझसे अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, पर तुम्हें मेरी हैबिट्स के बारे में अच्छा पता है, कहीं हम पहले तो नहीं मिले। यांगशुन सोचता है कि अब मैं क्या करूँ।